प्रिय शिक्षक साथियों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रमाडो स्टडी। साथियों, इस बार ये पाठशाला फेज़ 3 में जो सामग्री विभाग द्वारा हमें साझा की गई है उसका रजिस्टर कैसे मेंटेन किया है मैं अपना अनुभव इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। मेरा मानना है कि इस पैनिक समय में, जबकि चारों ओर कोरोना ने अपना हाहाकार मचाया हुआ है, यदि हम अपना समय यूज़फुल कामों में लगाएंगे तो ये हमारे बुरे दिन भी जल्दी कट जाएंगे और बच्चों की पढ़ाई में भी कोई व्यवधान नहीं होगा। इसलिए यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का वीडियो कक्षा 4 पर आधारित है कि विभाग ने जो भी सामग्री हमें कक्षा 4 के लिए साझा की, मैंने उसका ही अनुभव शेयर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। ई पाठशाला फेज़ 3 में पहले हफ्ता, जो कि 19 अप्रैल से 24 अप्रैल तक चला था, उसमें कक्षा 4 के लिए जो वर्क हमें मिला था, मैंने सबसे पहले इस रजिस्टर में उसको लिखा कि मंडे को हिंदी में हे जग के स्वामी और गणित में 1 लाख तक की संख्याएं, बुधवार को अंग्रेजी में वेकअप और ईवीएस में हमारी पहचान हमारा परिवार, और फ्राइडे शुक्रवार को हिंदी में हे जग के स्वामी और गणित में 1 लाख तक की संख्याएं। ये इस बार हमें वर्क फ्रॉम होम करना है, इसलिए मैंने जो भी काम भेज रही हूँ वो मैंने सीधे डायरेक्ट व्हाट्सएप ग्रुप में प्रेषित किए हैं बच्चों के। अच्छा, मैंने कुछ बच्चों को फ़ोन भी किए थे जो बच्चे उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं, जैसे कि 19 तारीख को मैंने अंजलि पांचाल, जिनकी मम्मी राजकुमारी हैं, उनका फ़ोन नंबर ये लिखा हुआ है। इस तरह मैंने एक फॉर्मेट बना लिया था जिसमें दिनांक, छात्र का नाम, अभिभावक का नाम और मोबाइल नंबर, और प्रतिदिन उसमें लिखती गई हूँ कि किस तारीख को मैंने किस बच्चे को फ़ोन किया और किस मोबाइल नंबर पे फ़ोन किया। 19 अप्रैल यानी सोमवार को हिंदी में हे जग के स्वामी पाठ कंटेंट हमें दिया गया था। तो उसमें मैंने सबसे पहले कविता लिखी, जो कविता है चमक रहा है तेज तुम्हारा। पूरी कविता लिखी, जो कि लिखी किसने है, सोहनलाल द्विवेदी जी ने। फिर उसका भावार्थ मैंने कॉपी पर लिखा और बच्चों को भेजा। और 19 को ही मैंने गणित में संख्याओं को शब्दों में लिखने के लिए दिया। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार तक की संख्याएं मैंने चयन की थी। उसमें से एक एग्जाम्पल के तौर पर लिख दी, बाकी बच्चों से करने के लिए कहा। हाँ, 20 को हिंदी में ही हे जग के स्वामी के शब्दार्थ मैंने दिए बच्चों को। सभी शब्द लिखे जो नए और कठिन शब्द थे, और फिर उनके अर्थ वो पुस्तक में भी दिए गए हैं। उसके बाद कुछ प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में लिखने के लिए दिए, जैसे कि पहला, कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है। दूसरा, ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा गया। इसके बाद तीसरी एक्सरसाइज थी कि कविता को सही क्रम में लगाना है। तो ये पेज मैंने पूरा लिखकर और बच्चों को सेंड किया। इसको ही मैंने गणित में बच्चों को कुछ संख्याएं दी जिनको उन्हें विस्तारित रूप में लिखना था। मैंने लाख तक की संख्याओं का प्रयोग किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, कुछ हज़ार तक की, कुछ 10,000 तक की भी संख्या है। और एक एग्जाम्पल दे दिया कि बच्चों को इस तरह करना है, और मैंने ऑडियो भी भेजा कि बच्चों को किस प्रकार करना है। 21 को रामनवमी का अवकाश था, जैसा कि आप सभी जानते हैं। फिर 22 को मैंने इंग्लिश में जो हमें पोएम दी गई थी वेकअप, उसको भी इसी तरह कॉपी में लिखा, बच्चों को उसका मीनिंग एक्सप्लेन किया ऑडियो भेजकर। मैंने इसका एक वीडियो भी बनाया था जिसमें इंग्लिश का पूरा वेकअप का लेसन, उसकी एक्सरसाइज की गई है, पूरा शो किया है। और इसके बाद मैंने बच्चों को नेक्स्ट पेज पर मैंने बच्चों को वर्ड मीनिंग लिखकर भेजी, जिसमें कि जो भी कठिन शब्द थे वो मैंने लिखे। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज जो उसमें दी गई थी, पुस्तक में ही दी गई हैं, उनके क्वेश्चंस लिखे और उन बच्चों से कहा कि आपको ये प्रश्न अपनी नोटबुक में करना है। और उसके बाद एक एक्सरसाइज और थी कि हमें सिमिलर राइमिंग वर्ड्स जो कि पोएम में यूज़ किए गए हैं उनको लिखना है। जैसे डे का प्ले है तो ट्रीज़ के लिए क्या शब्द यूज़ किया गया है, जैसे बीज यूज़ किया गया है, या बेड के लिए हेड यूज़ किया गया है। इस तरह उनको कविता में से छाँट कर वो शब्द लिखने थे। इसको ईवीएस में हमारी पहचान हमारा परिवार, तो पहले परिवार के बारे में जो लेसन दिया है मैंने उसको बच्चों को ऑडियो में भेजा। उसके बाद संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में क्या अंतर है ये बताया उन्हें। फिर परिवार क्या होता है, परिवार की आवश्यकता क्यों पड़ती है, ये उनको समझाया। इसके बाद मैंने उन्हें 2 प्रश्न करने के लिए दिए कि परिवार किसे कहते हैं और संयुक्त परिवार व एकाकी परिवार में क्या अंतर है बताइए। इसको वो अपने नोटबुक में लिखकर हमें भेजेंगे। 24 यानी शनिवार के दिन मैंने गणित में उनको
आरोही क्रम में लगाने के लिए संख्याएं दी और बॉक्स बनाकर उनको दिया कि इस बॉक्स में ही आपको आरोही क्रम में संख्याएं लगानी है। कुछ बच्चों ने करके भी भेजा है। तो ये था इस हफ्ते का कक्षा 4 में भेजा गया काम। यदि आपको काम अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, और यदि नहीं अच्छा लगा है, इसको कैसे मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ, आप मुझे सजेस्ट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।